पिछले 2 सालों से हमने एक नई ट्रेंड देखी पोस्ट कोविड कि जो हमारे कैट एक्सपोजर आ रहे हैं, वो कैट के काटने से हो या उनके पंजे मारने से हो, लगभग 2 साल पहले कुछ 10-15% आ गई है, बट रिसेंटली जो पिछला साल गुजर गया 2023-22, 23-24 में, तो उसमें से हमने गालिबन 1/3 ऑफ ऑल केसेस जो हमारे एसएमएचएस हॉस्पिटल में एंटी रेबीज़ क्लिनिक हैं, वहाँ पे वो बिल्ली से रिलेटेड थे। सो एक नया ट्रेंड आ गया लोगों में कि जब कश्मीर में कुछ चीज़ हो जाए तो हर कोई इसको फॉलो करता है। आपने देखा कि लोग अब बिल्लियों को पालना शुरू कर रहे हैं, स्पेशली पर्शियन कैट्स जो होते हैं उनको पालते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें आदत है कि किसी चीज़ को अपनाएं, बट फुली हम उसको अपनाते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल जो भी कोई पेट रखे तो उसकी कोई गाइडलाइंस हो, उसको नंबर 1 क्या ये हेल्दी है, एक वेटरनेरियन से इसको चेकअप कराना है क्या इसमें हेल्दी है। हर एक जानवर को डिवर्मिंग करने की ज़रूरत है, जिस तरह हम इंसानों को डिवर्म करते हैं तो जानवरों को, उसमें कुत्ते हों या बिल्लियाँ हों। आज तो आप हर घर में आप देखिए बिल्लियाँ पाल रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिकेटेड कैट्स हो जो घरों के आसपास घूम रही हैं, या पर्शियन कैट्स या बाकी ट्रेड्स जो हैं वो उनको पाल रहे हैं। उसके बाद उनका चेकअप की ज़रूरत है, रेगुलर चेकअप की, और इम्पॉर्टेंटली वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। जो हम घरों में बिल्लियाँ पालना शुरू कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम इनका रेगुलरली चेकअप कराएं, इनकी इम्यूनाइजेशन कराएं। और ये भी देखा गया है कि बिल्ली के काटने से, बिल्ली के जो पंजे मारने हैं, क्योंकि उसमें जो उसका सलाइवा लगा होगा और तो उससे भी रेबीज़ हो सकता है। सो रेबीज़ एक 100% फैटल डिजीज़ है। ये 100% प्रोटेक्टिव भी है कि इससे हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बिकॉज हम अगर एंटी रेबीज़ वैक्सीन्स इन बिल्लियों को दें। बट ये भी देखा गया है कि कई जगह पे कुत्ते या बिल्लियाँ जहाँ पे उनको वैक्सीनेशन भी किया गया है, उसके बावजूद भी उनमें रेबीज़ पाया गया, और उनके काटने से रेबीज़ भी हो गई और डेथ्स भी हो गई। रिसेंटली एक केरला में एक होम्योपैथिक डॉक्टर की डेथ भी हो गई, जिनका एक घरेलू पालतू जानवर में एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगने के बावजूद उसको रेबीज़ हुआ था। सो लोगों में ये बात ज़रूरी है कि अगर आप घर में बिल्लियाँ पालना शुरू कर रहे हैं तो उनका जो नशोनुमा है उसका ख्याल रखिए। एक वेटरनेरियन से चेकअप कीजिए कि उनमें गैर ज़रूरी जो हम बाकी कुत्तों या और जानवरों को हम डालते हैं, उनका बरक्स जो बिल्लियाँ हैं उनका अलग फीड होता है। स्पेशली जो पर्शियन कैट्स हैं उनका मिनिमम डिफरेंट फीड होता है। सो उसका ख्याल रखें कि वो बीमार ना हो, घर के बाहर ना जाएं। अगर आप वाकई उनको पेट जानवर मानते हैं तो उनको बाकी जो डोमेस्टिक जानवर हैं उनके साथ उनका कोई रब्ता नहीं रहना चाहिए। अगर घर में कुत्ते हैं तो उनसे वो अलग रहना चाहिए, या तो सब वैक्सीनेटेड हों, और साथ में उनका रेगुलर चेकअप करना चाहिए। और जितने भी वैक्सीनेशन शेड्यूल हैं एज़ पर वेटनेरियन, वो सब वैक्सीन इन बिल्लियों को भी लगने चाहिए।